हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज गुंजन शर्मा। यदि आप भी रीड थर्ड ग्रेड मेंस की कलाम की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का सोच रहे हैं कि आपको ये टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो उसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। मेरे जो कलाम की टेस्ट सीरीज है, पहली वाली जो लगी थी इससे पहले, जो 11 सितंबर से स्टार्ट हो गई थी, उसके सारी बुकलेट्स मेरे पास है, उसके टेस्ट पेपर्स मेरे पास हैं। उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से जो भी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ वो पूरे एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही करने वाली हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा आप ये चीज़ सोचिए कि सबसे पहले तो ये टेस्ट सीरीज किन स्टूडेंट्स के लिए है। क्या आपका रीड थर्ड ग्रेड मेंस का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है? क्या आपने एक बार पूरी क्लासेस लेके या अपना जो भी सिलेबस है वो पूरा पढ़ लिया है? क्योंकि टेस्ट सीरीज तो उसी के लिए काम आएगी ना जिसका सिलेबस कंप्लीट है और अब वो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आए। या फिर आप अपनी तैयारी ही इस टेस्ट सीरीज के जरिए करना चाहते हैं। तो देखो, ये जो थर्ड ग्रेड मेंस की टेस्ट सीरीज है वो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है जिनका या तो सिलेबस कंप्लीट हो गया है या 70-80% तक आप लोग अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आना है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए तो ये टेस्ट सीरीज डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगी। लेकिन जो स्टूडेंट्स अभी तैयारी शुरू ही कर रहे हैं या जिन्होंने अभी तक सिलेबस भी पूरा नहीं कंप्लीट किया, अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं पढ़ना, उनको ये टेस्ट सीरीज नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए थर्ड ग्रेड मेंस का सिलेबस तैयार करना। आपका पहला प्रायोरिटी है कि आपको पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, पूरी चीज़ें एक बार पढ़ लेनी है, याद कर लेनी है, तब जाके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आओगे। और यदि आपको ऐसा लगता है कि हमें साथ साथ में क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करें तो उससे एक आइडिया रहे कि एग्जाम का लेवल कैसा है या हमारी तैयारी कैसी है, तो उसके लिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे जा सकते हैं टेस्ट सीरीज से पहले। क्योंकि हमारी प्रायोरिटी देखो ये है, जो भी थर्ड ग्रेड मेंस का अब तैयारी शुरू कर रहे हैं, नया नया अभी तक उन्होंने पढ़ना स्टार्ट करा है अभी थोड़े टाइम पहले ही, तो आपकी पहली प्रायोरिटी सिलेबस कंप्लीट करना और फिर जैसे जैसे आप अपने टॉपिक्स कंप्लीट करते जाएं, चैप्टर कंप्लीट करते जाएं, उनके बेसिस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। क्योंकि टेस्ट सीरीज से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। उनको चाहे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक ले आओ, जैसे राजस्थान जीके की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक आती है, जो आपका सब्जेक्ट है एसएसटी हो, मैथ हो, साइंस हो, सबकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक आती है। जो राजस्थान की अलग अलग एग्जाम्स लगती है ना कॉम्पिटिशन की, तो उनके अंदर आपके मैथ के किस तरीके के सवाल आ रहे हैं, राजस्थान जीके के कैसे सवाल आ रहे हैं, टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। जैसे दिशा पब्लिकेशन की बुक हो गई या फिर कोई भी अदर पब्लिकेशन की बुक हो गई, उस तरीके से आप प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन बुक भी ले सकते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। अभी स्टार्टिंग में जब आप अपना सिलेबस पढ़ रहे हैं, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो साथ साथ में उससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए बजाय टेस्ट सीरीज पे जाने के। क्योंकि टेस्ट सीरीज वाली प्रैक्टिस तो बाद में भी हो जाएगी, लेकिन पहली प्रायोरिटी तो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो कंप्लीट हो, उनकी प्रैक्टिस तो कंप्लीट हो। ठीक है, ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर एक कमी जो मुझे देखने को मिली इस टेस्ट सीरीज को लेने के बाद, जो स्टूडेंट्स जैसे ये बुकलेट्स वाली टेस्ट सीरीज ले लेते हैं, तो आपको टेस्ट सीरीज के अंदर जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं बुकलेट्स के अंदर से ही मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स का माइंडसेट ऐसा बन जाता है कि हमें टेस्ट सीरीज के अंदर अच्छा स्कोर करना है, ज़्यादा मार्क्स लेके आने हैं, तो हमें बुकलेट्स अच्छे से पढ़नी है, पूरी बुकलेट्स तैयार करनी है, वो ठीक है। लेकिन जो स्टूडेंट्स अब तक अपना बुक्स, अपने नोट्स, अपना कंटेंट पढ़ रहे थे, वो पूरे के पूरे इस बुकलेट्स पर ही शिफ्ट हो जाते हैं। फिर वो अपना कंटेंट रिवाइज करना भूल जाते हैं। तो उससे रहता है कि उनका जो पढ़ा हुआ है, जिस तरीके से उन्होंने याद करा है, जो चीज़ें उनकी पढ़ी हुई है, उसको ही रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलता और नए कंटेंट पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो वो फिर उनको कहीं ना कहीं पीछे ले जाती है। भले ही आप टेस्ट सीरीज में नंबर ले आओगे, इन बुकलेट्स को रट के पढ़ के कैसे भी आपने टेस्ट सीरीज में अच्छा स्कोर कर लिया। मान लो आपने जैसे आपको टेस्ट का जो टास्क देते हैं कि 6 दिन में आपको ये टॉपिक्स तैयार करने हैं, 7वें दिन आपका इसका टेस्ट लगेगा। तो टेस्ट जब हम देते हैं तो हमारी जो माइंडसेट है वो अलग तरीके से वर्क करती है। जब हम सिलेबस पढ़ते हैं, अच्छे से समझते हैं क्लासेस देख के, वो अलग तरीके से वर्क करती है। टेस्ट के लिए हमारा माइंड कैसे काम करेगा कि मुझे ये चैप्टर पूरा पढ़ना है, तैयार करना है, कैसे भी याद करके, और 7वें दिन में इसका टेस्ट दे आऊँ। उसके बाद वो 8वें दिन दिमाग से गायब, रिवीजन नहीं हो पाता। तो वो वाली चीज़ रहती है। इसलिए टेस्ट सीरीज उनको ज्वाइन करनी चाहिए जिनका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो गया, सब कुछ हमने पढ़ लिया, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स टेस्ट सीरीज के बाद अपना पुराना कंटेंट पढ़ना भूल जाते हैं, रिवीजन नहीं कर पाते हैं, उन्हें टाइम नहीं मिल पाता। बुकलेट्स में ही 6 दिन निकल जाते हैं कि 7वें दिन टेस्ट, 6 दिन बुकलेट्स, हो गया ख़त्म। और जो आपका पुराना, आप जो अब तक पढ़ रहे थे, जहाँ से जो आपने खुद के नोट्स बनाए, खुद का कंटेंट पढ़ा, उसको रिवाइज ही नहीं किया, तो फिर क्या फ़ायदा।
लेकिन इसके साथ साथ फिर एक इसमें खास बात ये भी है कि जैसे यदि आपको टास्क बेस मिलता है तो टास्क में क्या है कि जिन स्टूडेंट्स का खुद से टाइम टेबल नहीं बन पाता है, खुद से समझ में नहीं आता कि कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, पहले कौन से चैप्टर तैयार करें, तो टास्क में क्या है कि वो आपको एक टाइम टेबल बना के दे देते हैं, उसको आपको फॉलो करना है और दिसंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा यदि आप उस टास्क के बेसिस पर अपनी तैयारी करते हैं तो यानी यदि आप टेस्ट सीरीज लो या मत लो, यदि आपसे खुद से टाइम टेबल नहीं बनता है तो कम से कम वो जो टास्क दे रहे हैं कि इतने दिन में आपको ये चैप्टर्स तैयार करनी है, आप खुद से भी अपना सिलेबस पढ़ना ही स्टार्ट कर रहे हैं, तैयारी शुरू करना ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर आप उनके टास्क के अकॉर्डिंग अपने 6 दिन के अंदर उन चैप्टर्स को, उन टॉपिक्स को तैयार करो। यहाँ तो आप क्लासेस देखो, नोट्स बनाओ, बुक्स से पढ़ो, कहीं से भी उन 6 दिन के अंदर उस टास्क को खुद से कंप्लीट करने के लिए ट्राई करो। यदि आप उनकी टेस्ट सीरीज नहीं ले सकते तो उससे क्या रहेगा कि आप अपने आप को यदि उस टाइम टेबल के अंदर बांध लोगे ना, तो आप कोशिश करोगे कि हाँ मुझे 6 दिन में ये टॉपिक्स, ये चैप्टर्स कंप्लीट करनी है। उसके बेसिस पर यदि आप तैयारी करते हो तब जाके आपका दिसंबर में सिलेबस कंप्लीट होगा। और यदि आप सोचो कि 6 दिन में तो इतना सब कुछ कैसे होगा, तो देखो फिर तो भूल जाओ, क्योंकि अब लगभग 3.5 महीने ही बचे हुए हैं, तो आपको इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, इतना तो आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा यदि अब आप अपनी तैयारी शुरू करते हैं कि आप उसके टास्क के अकॉर्डिंग जो अब नया टास्क आने वाला है कि आपको इतने दिन में चैप्टर कंप्लीट करने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यदि आप उसको पढ़ते जाते हैं, उतना तैयार करते जाते हैं अपनी तरफ से भी, यदि टेस्ट सीरीज ज्वाइन ना भी करते हैं तो जहाँ से भी कोर्स से पढ़ें या फिर यूट्यूब से पढ़ें या बुक से पढ़ें, जैसे भी पढ़ रहे हैं उतना आपको लेके चलना पड़ेगा। तो वो जो टास्क जो बनाते हैं ना, उस टास्क को आप फॉलो करो, मतलब चाहे टेस्ट सीरीज लो या मत लो, लेकिन उस टास्क को फॉलो करके चाहे आप रिवाइज करो, चाहे आप अपना कंटेंट पढ़ना स्टार्ट करो, लेकिन उस टास्क के अकॉर्डिंग आपको इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो स्टूडेंट्स बुकलेट्स के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं ना, तो देखो बुकलेट्स की PDF टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होती है। कुछ PDFs मैंने भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड की हुई है, बाकी काफ़ी सारे ऐसे टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे कलाम की टेस्ट सीरीज की सारी बुकलेट्स की PDF आपको मिल जाती है। ठीक है, तो सिर्फ यदि आप ये सोचो कि बुकलेट की वजह से हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले, तो ये तो आपकी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि टेस्ट सीरीज और जो टेस्ट पेपर लगते हैं, इनके क्वेश्चन पेपर लगते हैं, वो आपको सब PDF में अवेलेबल हो जाते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएगी PDF सारी। फिर इसके बाद यदि मैं बात करूँ बुकलेट के कंटेंट की, तो इन बुकलेट्स के अंदर जो जिस तरीके का कंटेंट है, तो वो ऐसा नहीं है कि आप इन्हीं बुकलेट्स को पढ़ोगे तो ही आपका 3rd ग्रेड मेंस पास होगा, क्योंकि 3rd ग्रेड मेंस का सिलेबस सेम ही है। हर बुक्स के अंदर आपको सेम ही चीज़ें मिलती हैं, टॉपिक सेम है, चैप्टर सेम है, तो जो उसकी एक्सप्लेनेशन है वो भी तो सेम ही रहेगी। केवल थोड़ा बहुत कहीं कंटेंट का फ़र्क पड़ता है कि हाँ इसमें ये एक पॉइंट एक्स्ट्रा है, उस बुक में वो चीज़ नहीं है, या उसमें उस चीज़ को ज़्यादा बड़े तरीके से दे रखा है, इसमें शॉर्ट तरीके से दे रखा है, केवल इतना सा फ़र्क पड़ता है। बाकी जो आपके टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं, वो हर बुक्स के अंदर आपको मिलती हैं, चाहे आप अपने कंटेंट से पढ़ो, चाहे इन कलाम की बुकलेट से पढ़ो। तो कंटेंट आप ये मत सोचिए कि आपके पास जो पढ़ा हुआ है या जो भी आप अभी तक पढ़ रहे हैं, जहाँ से पढ़ रहे हैं, वो कम है और ये ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। कंटेंट एक पर भरोसा करके सबसे पहले अपना बेसिक पूरा तैयार करो कि इतना तो पढ़ना ही है, तो वो पूरा आपको अपना एक बार तो सिलेबस तैयार करना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर बात करें इनके जो टेस्ट पेपर्स लगे हैं, अभी तक के जो टेस्ट आए हैं, जो इतने भी ये 4 टेस्ट लग चुके हैं अब तक, तो उसके बेसिस पर मुझे यदि हम इसके क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर के पेपर से मैच करें, जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो अभी तक अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए हैं, मैंने दिशा की जो पब्लिकेशन की बुक है ना, वहाँ से थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया हुआ है और फिर इनके टेस्ट के क्वेश्चंस देखे तो मुझे थोड़ा सा लेवल हाई लगा। बाकी सब स्टूडेंट्स के अपनी अपनी तैयारी के बेसिस पर है, हो सकता है कि वो क्वेश्चंस मैंने नहीं पढ़े तो इस वजह से मुझे थोड़ा हाई लगा हो लेवल का, लेकिन थोड़ा सा 3rd ग्रेड मेन से लेवल ऊपर ही है, ताकि आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से तैयारी करें। जो स्टूडेंट्स, क्योंकि टेस्ट सीरीज उनके लिए है जिनका सिलेबस तैयार हो गया, तो जो चीज़ें उनकी रह रही हैं, जो नए क्वेश्चन आ रहे हैं टेस्ट सीरीज के अंदर कि ये वाली पॉइंट नहीं पढ़े हुए हैं, ये क्वेश्चन नहीं पढ़े हुए हैं, ताकि वो उनको भी अच्छे से तैयार कर ले। लेकिन जो तैयारी अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं, अभी जिनका सिलेबस ही नहीं हुआ, तो उनके लिए तो पहले बेसिक तो क्लियर हो, बाद में तो आप हाई लेवल पे जाओगे। तो ये मत सोचिए कि कलाम की टेस्ट सीरीज नहीं लेके आपका कोई नुकसान हो रहा है। यदि आपके पास खुद का कंटेंट है, अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो पहले सिलेबस कंप्लीट करने पर फोकस करें। टेस्ट सीरीज का क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस ही तो करनी है, बाद में भी हो जाएगी, बाद में भी काफ़ी सारे टेस्ट आएंगे आपके पास, जो ऑनलाइन मोड्स पे तो काफ़ी सारे टेस्ट सीरीज आपको एग्जाम टाइम पे भी देखने को मिलेगी, उस वक्त हो जाएगी क्वेश्चन प्रैक्टिस। पहले सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ये 2 आपकी प्रायोरिटी रहेगी। बाकी आपकी चॉइस है, आप कलाम की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, इट्स ऑल अप टू यू। एंड आपका जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी कलाम टेस्ट सीरीज जिन्होंने पहले ज्वाइन की हुई है, वो अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं।
और भी यदि आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थर्ड ग्रेड मेन से जुड़ी हुई काफ़ी सारी हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट वीडियोस मैंने चैनल पे डाली हुई है, तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, रीट मेंस वाला प्लेलिस्ट, उसके अंदर आपको काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर गेटिंग मोर एजुकेशनल वीडियोज़।